Hello everyone, from this video lecture we are going to start double column cash book. डबल कॉलम या फिर हम इसको बोल सकते हैं टू कॉलम कैश बुक। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक के चारों क्वेश्चन किए हैं। अब हम दो क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में डबल कॉलम का करेंगे। डबल कॉलम का मतलब क्या होता है, जिसमें कैश के साथ साथ बैंक कॉलम भी ऐड हो जाता है। ठीक है, डबल कॉलम मतलब जिसके अंदर कैश के साथ साथ कौन सा कॉलम ऐड कर रहे हैं, बैंक का भी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कैश बुक के अंदर कैश आया या कैश गया, कैश आया डेबिट साइड, कैश गया क्रेडिट साइड। सिमिलरली अगर आपके बैंक में रुपए आए हैं तो उसको आप डेबिट में लिखेंगे, अगर बैंक से रुपए गए हैं तो आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब दो एंट्री ऐसी होती है जो कैश में भी होगी और बैंक में भी होगी और उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी कौन सी है दो एंट्रीज, तो बच्चों देखो, अगर हम बैंक में रुपए जमा करेंगे या फिर बैंक से पैसे निकालेंगे, बैंक में रुपए जमा करेंगे, बैंक में आया और कैश गया। अगर बैंक से पैसे निकाले तो कैश आया और बैंक गया। ठीक है, ये दो एंट्री ऐसी होती हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों पे फर्क आएगा और इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब आपको और चीजें क्लियर होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अब बच्चों आपके लेटेस्ट एडिशन 2025 बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 आपको 10.44 पेज नंबर पर दिया हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, ओपन योर बुक्स ऑल ऑफ यू, 10.44 पेज नंबर। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर आपको डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 12,750 और 72,400। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्च 1, शुरुआत में आपको क्या दे रखा है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, मतलब बिजनेस पहले से चल रहा है और बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस आपको दे रखा है। आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस कैश में लिखेंगे और बैंक का बैलेंस बैंक में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है रिसीव्ड फ्रॉम आशा। आशा से कैश भी मिला है और चेक भी मिला है। ठीक है, अब बेटा इस तरह के जो कैश और बैंक डबल कॉलम कैश बुक हो ना, तो उसमें आपके एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको किसी से चेक मिलता है तो आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है कि भाई कहीं पे वो चेक जमा करने की एंट्री तो नहीं लिखी हुई है। अगर चेक जमा करने की एंट्री कहीं पे लिखी हुई है तो कैश चेक मिलने की एंट्री हम इसके अंदर नहीं करेंगे। जिस दिन जमा करेंगे उस दिन ही बैंक बढ़ेगा। आशा से जो चेक मिला है, क्या हमने आगे कहीं पे जमा किया है, क्या उसको नहीं किया, ऐसा कुछ पूरे ट्रांजेक्शन्स में, पूरे जितने भी ट्रांजेक्शन दे रखे हैं इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। तो आपको मार्च 4 को क्या मिला है, आशा से कैश भी मिला है और चेक भी मिला है। टू आशा कैश मिला है 1200 और चेक मिला है 3200। ठीक है, उसके बाद आपने चेक से स्टाफ को सैलरी पे करी है, तो बाय सैलरी चेक से पे करी है, मतलब आपका बैंक कम हुआ है 25,600। कैश कम होगा कैश में लिखेंगे, कैश बढ़ेगा कैश में लिखेंगे, बैंक बढ़ेगा बैंक में लिखेंगे, बैंक कम होगा तो बैंक में लिखेंगे। इसके बाद मार्च 9 को लिखा है विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब बच्चों ये कॉन्ट्रा एंट्री है, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसे निकाले तो बैंक में कम हुए हैं और कैश आया है। कैश आया, देखो इसको करने का आसान तरीका बताती हूँ। कैश आया तो कैश में डेबिट में लिखो, बैंक कम हुआ तो बैंक में क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया। अमाउंट समझ में आया लिखना, कैश आया है कैश में डेबिट में लिख लिया, बैंक कम हुआ है बैंक में क्रेडिट में लिख लिया। अब जब आप कैश इन दोनों के सामने लिख लो कॉन्ट्रा एंट्री का सी। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो लेजर फोलियो में आप क्या लिख लोगे, सी। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। अब कैश में आपने रुपए लिखे हैं तो इधर लिखेंगे टू बैंक। एंट्री में क्या लिखेंगे, अगर कैश में रुपए लिखे हैं तो टू बैंक, और अगर बैंक में रुपए लिखे हैं तो आप क्या लिखोगे, कैश। ठीक है, कितनी तारीख को है ये, मार्च 9। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मार्च 12, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस जो आपका बैंक बैलेंस है उस पर बैंक ने इंटरेस्ट पे किया है, मतलब दिया है आपको, तो आपका बैंक बड़ा है। टू इंटरेस्ट,
ठीक है, बैंक बढ़ा है 1200 रुपये। इसके बाद अगला है परचेस फर्नीचर इन कैश, तो फर्नीचर कैश में खरीदा है तो कैश कम हुआ होगा, बाय फर्नीचर कैश कम हुआ है आपका 16,500 रुपये। इसके बाद पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, चेक से पेमेंट किया है मोहन एंड कंपनी को मार्च 21 बाय मोहन एंड कंपनी, चेक से पेमेंट किया है, बैंक कम होगा 10,900 रुपये। ठीक है, इसके बाद प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, तो बाय ड्राइंग्स। कहाँ से ड्रॉ किया है, कैश विड्रॉ किया है तो कैश कम होगा 11,600। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, मनोज को कैश में गुड्स बेचे हैं तो पैसा आया है सेल्स 14,800। डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक, अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है बच्चों, ऑफिस का कैश बैंक में जमा करा है, बैंक में पैसे आए हैं 21,200, कॉन्ट्रा एंट्री लिख लो, बैंक बड़ा है और कैश कम हुआ है 21,200। ठीक है, अब बैंक में अमाउंट लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे कैश, कैश में अमाउंट लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे बैंक। ठीक है, कितनी तारीख को, मार्च 31। अब ये सेल्स वाली एंट्री कब थी, मार्च 29। सारे ट्रांजेक्शन हमारे हो गए हैं बच्चों। अब बैलेंस सीडी निकालेंगे, कैश का इधर साइड का जोड़ेंगे और कैश घटाएंगे, कैश बैलेंस निकलेगा, बैंक का इधर का जोड़ेंगे इधर का घटाएंगे, बैंक बैलेंस निकलेगा। बारह हजार, अगेन आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, आपको यूज नहीं करना है, डेबिट का कैश में जोड़ रही हूँ, 12,750 प्लस 1,200 प्लस 21,900 प्लस 14,800, ये डेबिट का हमने प्लस किया है, इसमें माइनस करेंगे क्रेडिट साइड का 16,500 माइनस 11,600 माइनस 21,200, तो आपका कैश बैलेंस बचा है 1,350। ठीक है, अब बैंक बैलेंस भी इसी तरह से निकाल लेंगे, बैंक का डेबिट डेबिट जोड़ लो, 72,400 72,400 प्लस 3,200 प्लस 1,200 प्लस 21,200, इसमें से माइनस करेंगे हम क्रेडिट साइड 25,600 माइनस 21,900 माइनस 10,900, तो 39,600 बचा है आपका बैंक का बैलेंस सीडी। टोटल लगा लेंगे बच्चों, और जो बैलेंस सीडी है उसको अगले महीने की पहली तारीख को क्या करेंगे, बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी 1,350 और 39,600 अप्रैल 1। ठीक है, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है डबल कॉलम का, ये कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों सबसे पहले जो है आप लोगों को क्या दिया हुआ है, जून 1 में क्या दे रखा है, बैलेंस, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, कैश का कैश में लिख लेंगे 5,000 और बैंक का 17,500 बैंक में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जून 5 को क्या लिखा हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि प्रोपराइटर ने अपनी पर्सनल एसेट बेची है और उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है और बैंक में पैसे डाल दिए, मतलब बैंक में रुपए आए 5,000। जून 6 आपको एडवांस मिला है अगेंस्ट सेल टू एडवांस। ठीक है, सेल से करने से एडवांस मिला है और बैंक में जमा करा दिए हैं 50,000 रुपए, तो हम लिख लेंगे 50,000 रुपए बैंक में। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों जून 6 की एंट्री थी, सॉरी जून 7 में क्या लिखा हुआ है, हमने एस बॉस को पेमेंट करा है, तो जून 7 बाय एस बॉस कितना पेमेंट किया है, बाय चेक किया है 12,500, तो बैंक कम होगा
500। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, पेड वेजेस, जून 9 वेजेस पे करी है तो हम क्या लिखेंगे, बाय वेजेस। कैश में पे करी है तो कैश में से कम करेंगे 3000। जून 20 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इट टू बैंक। चेक मिला और हमने उसको बैंक में भेज दिया जून 20 को, टू ए मुखर्जी। ए मुखर्जी से चेक मिला, उसको बैंक में जमा करवा दिया है। जून 21 ड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे विड्रॉ करे मतलब कैश आया है तो टू बैंक कैश में लिखेंगे 5000। ये कौन सी एंट्री है बच्चों, कॉन्ट्रा एंट्री, और आपका बैंक कम हुआ है 5000 रुपए तो बाय कैश। जून 21, ओके। उसके बाद है ऑफिस सैलरी पे करी है जून 29 को, बाय ऑफिस सैलरी या बाय सैलरीज 4000 रुपए। नेक्स्ट दिया हुआ है गुड्स बेचे हैं कैश में और सेम डे जमा भी करवा दिया पैसा बैंक के अंदर, तो बैंक बढ़ेगा टू सेल्स और बैंक में रुपए लिख देंगे हम 8000 रुपए। जून 30 लास्ट ट्रांजेक्शन, आपने रेंट पे किया है बाय चेक तो बाय रेंट और बैंक में लिख देंगे हम 1000 रुपए। ओके, सो बच्चों इस क्वेश्चन के सारे ट्रांजेक्शन ओवर हो गए हैं। अब हम फटाफट से बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस सीडी जून 30, ठीक है। डेबिट का प्लस करेंगे, डेबिट में कैश कितना है हमारा 5 5 10,000, 10,000 में से इधर का हम 7,000 माइनस कर देंगे तो ओनली 3000 आपका बैलेंस सीडी बचा है कैश में। सिमिलरली हम बैंक का निकाल लेते हैं, 17,500 प्लस 5,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 और इसमें से क्रेडिट साइड का माइनस कर लो 12,500, 5,000 और 1,000 तो बचा 68,000। 68,000 बचा आपका बैंक का बैलेंस सीडी। ओके, अब जो बैलेंस सीडी किया है वो अगले महीने की 1 तारीख को हम क्या करते हैं, बैलेंस बीडी 3,000 और 68,000। ओके, सो यहाँ पे आपका बच्चों ये क्वेश्चन ओवर हो गया है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 2 कॉलम कैश बुक के हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। बच्चों इसको प्रैक्टिस जरूर से करना है। ओके, ठीक है बच्चों, अगर समझ में आया है तो ओके, अगर नहीं आया है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।